खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ का जिक्र करेंगे। बड़ी जानकारी, आदमखोर तेंदुआ वन विभाग ने पकड़ लिया है। नौडिया गांव से इस तेंदुए को पकड़ने में हासिल हुई है सफलता। तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। तेंदुए की खोज में हाथियों की भी मदद ली गई है। तेंदुए की खोज में 11 ट्रैपिंग कैमरे लगाए गए थे। 3 लोगों की जान ले चुका था ये तेंदुआ, हमला कर चुका था उन तीनों पर और तेंदुए के पकड़े जाने से अब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। तो मनेन्द्रगढ़ से बड़ी जानकारी, इसी तेंदुए की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वही तेंदुआ जिसने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। तीनों की जान जा चुकी थी। ग्रामीणों में भारी आक्रोश इसके बाद से था। वन विभाग की टीम भी बीते दिनों सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी और इस सर्चिंग ऑपरेशन में अब ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस तेंदुए को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। बड़ी जानकारी है कि एक बड़े स्तर पर प्रयास वन विभाग की टीम की तरफ से हुआ, इसलिए ये बड़ी सफलता भी हाथ लगी। 11 ट्रैपिंग कैमरे लगाए गए थे, हाथियों की मदद ली गई थी, सर्च डॉग्स की मदद ली गई थी। लेकिन अब बड़ी बात यह कि अब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। तो नौडिया ग्राम से ये तेंदुआ पकड़ा गया। उसे पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी वन विभाग की टीम। सीधे रुख करेंगे मनेन्द्रगढ़ का सहयोगी सुजीत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुजीत, बड़ी बात ये जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, जो पग मार्क मिले उसमें 2 और तेंदुए के पग देखे गए हैं। क्या इसको लेकर कोई जानकारी, क्या वन विभाग की टीम की तरफ से इसको लेकर भी अब प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बता दूं कि एक्सपर्ट की टीम को जो अलग अलग पग मिले हैं, जिसको लेकर के सेंसर बना हुआ है, जो तेंदुआ पकड़ा गया की मौत की है, 3 की मौत घाट उठा रहा है कि यह दूसरा है, इसका भी जांच का विषय है। एक्सपर्ट की टीम इसकी जांच कर रही है। डॉक्टर अमित जो पहुंचे हुए थे, कल देर शाम पहुंचे थे, हाथियों के साथ पहुंचे थे। हाथियों की टीम अभी वहां सर्च अभियान करेगी। साथ ही 2 तेंदुओं के जो और पग मार्क मिले हैं, मार्क मिलने के बाद से लगातार जो है फिर से सर्च अभियान तेजी से चालू कर दिया गया है। वहीं जो तेंदुआ पकड़ा गया है, आदमखोर तेंदुआ, उसे रायपुर ले जाने की तैयारी कर रही है। रायपुर ले जाने की लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद यहाँ से तेंदुआ रवानगी की जाएगी। रायपुर के जंगल सफारी में उसे रखा जाएगा। वहीं डॉक्टरों की विशेष निगरानी में इसको लेके जाया जा रहा है और डॉक्टर की निगरानी के साथ साथ जो एक्सपर्ट की टीम है उन्होंने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट ये वही तेंदुआ है कि नहीं, इसके लिए जांच कर रहे हैं। साथ ही जो पग मार्क जो मिले हैं उसको लेकर के लगातार जो है एक्सपर्ट की टीम अन्य जगह पे छानबीन कर रही है। वहीं अन्य जगह पे जो लगाए गए थे और जंगल में भी लगाए गए थे, वो अलग अलग स्थानों पे जो पिंजरे लगाए गए थे, वहां पे उसको देखने के लिए वहां पे जो उसको जो शिकार के लिए रखा गया था मुर्गा को, उसे देखा जा रहा है और वहां तक पहुंचा है। एक और पग मार्क मिले हैं अन्य जगह पे, उसको लेकर के लगातार सर्च अभियान कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी है कि रायपुर ले जाया जा रहा है इस तेंदुए को। उसके बाद संदेह इस बात पर भी कि कई और तेंदुए इस क्षेत्र में हो सकते हैं। इसको लेकर भी वन विभाग की टीम लगातार उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा पड़ा है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने से कुछ ही दूरी पर हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। किराए के मकान में यह हुक्का बार चल रहा था। आजाद चौक थाना इलाके का ये पूरा मामला है। मुखबिर सूचना, उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए हम शाम में जब रेड के लिए निकले तो हम लोग मुकेश गुप्ता जी का घर है जो कि अपना समता कॉलोनी में आता है, राधा कृष्ण मंदिर के पास में। वहाँ पर किराए पर लेकर अभिषेक होतवानी नाम का लड़का अपने 2 साथियों के साथ में, जिसमें से एक देव धनवानी और एक लड़की थी, ये तीनों मिलके जो हुक्का बार का आप समझ सकते हैं संचालन कर रहे थे। जब हम मौके पर पहुँचे तो हमें वहाँ पर एक बंदा मिला जो कि संचालित करवा रहा था, जिसका नाम था देव धनवानी। और इसके अलावा जो बाकी जो 2 लोग थे वो लोग मौके पर नहीं थे। साथ ही साथ वहाँ पे 2 लोग पी रहे थे हुक्का, तो उन्हें उन लोगों को हमने रंगे हाथ पकड़ा। जब हमने जब्ती करी तो हमें जब्ती में अराउंड 10 हुक्का पॉट, 7 सिगड़ी, 11 कॉल बॉक्स और साथ में बहुत सारे फ्लेवर्स जो होते हैं हुक्के के और जो बाकी सामग्री होती है हुक्के की, मतलब चारकोल हो गया, कोल, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मौके पर मिली। उसके बाद में जब हम वहाँ से निकले तो फिर हमने जाके जो बाकी जो 2 आरोपी थे जो हमें नहीं मिल रहे थे, उन्हें भी हमने दबिश देकर पकड़ा।
और अब रायपुर से बड़ी खबर है। संविदा कर्मचारी के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। आज मनोकामना, श्रीफल और ज्ञापन रैली निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी, श्रीफल भी सौंपा जाएगा। पोस्ट ऑफिस जाकर मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट भी करेंगे ज्ञापन। साथ ही साथ नियमितीकरण की मांग को लेकर जो लगातार संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है, 5 दिन के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई उनकी नहीं। 26 जनवरी तक नियमितीकरण करने का अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन। मनोकामना, श्रीफल और ज्ञापन रैली संविदा कर्मचारी निकालने की तैयारी में, इसमें मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन और श्रीफल सौंपा जाएगा। तो अल्टीमेटम 26 जनवरी तक का है कि नियमितीकरण 26 जनवरी तक कर दिया जाए, नहीं तो उसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। सही ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ स्थिति फिलहाल संविदा कर्मचारियों की, क्योंकि माना जा रहा है कि एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी आज? बिल्कुल, देखिए जो संविदा कर्मचारी हैं वो लगातार अभी हड़ताल पर हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 26 जनवरी को अगर सरकार उनके नियमितीकरण की घोषणा नहीं करती है तो ऐसे में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो लगातार वो बीच बीच में हड़ताल करते रहे हैं और बाद में हड़ताल स्थगित भी हुई है शासन से बातचीत करने के बाद में। आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन जो है वो एक रैली निकालेंगे। पोस्ट ऑफिस जाकर मुख्यमंत्री के नाम पर जो है वो चिट्ठियां लिखेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मनोकामना, श्रीफल और ज्ञापन रैली निकालेंगे और उनका कहना है कि यदि नियमितीकरण की बात को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो ऐसे में अनिश्चितकालीन हड़ताल के चले जाएंगे। उसके जो प्रदेश भर के जो नियमित कर्मचारी हैं वो कोई भी काम नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि क्या किस तरीके से बातचीत होती है। अभी तो उनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। 5 दिनों के लिए अभी जो अल्टीमेटम के तौर पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर है, लेकिन उसके बाद में उनका कहना है कि 26 तारीख के बाद में अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। आज जो है वो मनोकामना, श्रीफल लेकर निकलेंगे और इसके साथ ही जो पोस्ट ऑफिस में जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर चिट्ठी लिखेंगे। जी चलिए, देखना होगा कितना असर इस रैली का होता है। फिलहाल आप बने रहिएगा ममता हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं संविदा कर्मचारियों की, जहां पर आज श्रीफल रैली निकाली जानी है। और एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका हम रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ में पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में 21 जनवरी को खेला जाना है। इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 19 जनवरी को दोनों टीमें रायपुर पहुंचेंगी, जहां 20 जनवरी को अभ्यास करेंगी। वहीं मैच को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता है कि मैच के सारे टिकट भी बिक चुके हैं। वहीं आज फिर से लोग ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। तैयारी तो पूरी हो चुकी है और अब केवल 3-4 दिन बचे हैं मैच की। तो जो आउटफील्ड और विकेट का जहां तक सवाल है वो पूरी तैयारी हो गई है। अभी आप आउटफील्ड जाके देखेंगे तो एकदम लश ग्रीन दिखेगा, बिलियर्ड्स टेबल जैसा। और बाकी जो तैयारियां हैं, कुर्सियां जो रिप्लेस करनी थी, पार्किंग की व्यवस्था है, बैरिकेड्स करना है, पानी की व्यवस्था करना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, पार्किंग की व्यवस्था है। जी 19 तारीख को उन लोग चार्टर्ड प्लेन से दोनों टीम आ रही है। 20 तारीख को प्रैक्टिस है दोनों टीम का। 21 को मैच है। अभ्यास का कुछ समय निर्धारित किया? हाँ, अभ्यास जो है वो न्यूजीलैंड टीम 1 से 4 दोपहर का टाइम है और भारतीय टीम का प्रैक्टिस का समय 5 से 8 फ्लड लाइट में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार देखिए छत्तीसगढ़ वासियों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। टिकट जिस तरह से बिक रहे हैं, माना जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर दर्शक के तौर पर यहां मैच देखने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि पहला इस तरह का मैच छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रहा है। सही ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ममता, छत्तीसगढ़ के उत्साह के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि फटाफट टिकट बिक रहे हैं और आज ऑनलाइन टिकट भी बिकने वाले हैं। मुझे लगता है उसी तरह का उत्साह मैच वाले दिन भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 55,000 जो सीटिंग की क्षमता वाले स्टेडियम की जो टिकटें हैं, जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई फटाफट बिक गई थी और उसके बाद में जो लोग नहीं ले पाए थे वो लगातार परेशान हो रहे थे कि कैसे टिकट्स मिलेंगी। अब फिर से जो है वो आज से लगभग 3 दिनों तक के ऑनलाइन टिकट्स लोग बुक करवा पाएंगे। और ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो उन्हीं को ऑफलाइन वो काउंटर से ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई हो, लेकिन जिनके घरों तक के वो नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में जाकर ऑफलाइन वो टिकट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात
अगर हम बात करें तो इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह जो है वो पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। और यही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी जो दर्शक है वो पहुंच सकते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है वो पहुंच सकते हैं, इसका भी ध्यान रखा गया है। दूसरी बात करें सुरक्षा को लेकर तो करीबन 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहां पर लगाई जाएगी। फूड हो, स्टॉल हो, चाहे पार्किंग हो, उसके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, शुल्क निर्धारित किए गए हैं। देखना ये होगा कि अभी जब मैच शुरू होता है तो उसके बाद में किस तरह से और जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जाती है। हालांकि अभी जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन है उनका दावा है कि तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी है। एक दिन का ये मैच है और उत्साह जो है वो जबरदस्त है। जी बिल्कुल, उत्साह देखते ही बनता है ममता, और देखना होगा छत्तीसगढ़ वासी किस तरह से खिलाड़ियों का भी स्वागत करते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर दौरा होने जा रहा है। आज सीएम बिलासपुर जिले का दौरा करेंगे। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। बेलपान और खैरी गांव में लोगों से सीधा संवाद सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। योजनाओं का फीडबैक लेंगे। खपरी गांव में कई जनप्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात का कार्यक्रम आज सीएम की तरफ से। और रायपुर से ही अगली बड़ी जानकारी। आगामी बजट पेश होने से पहले कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। बजट से जनता की उम्मीदें जानने में संगठन जुटा हुआ है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जिसकी शुरुआत कर दी है। सभी जिलाध्यक्षों से मरकाम राय ले रहे हैं। व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानों से भी राय लेने के निर्देश जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बजट से जनता की क्या उम्मीदें हैं ये जिलाध्यक्ष पता करें। आम जनता की बातें भी सुन रहे हैं। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, युवा क्या चाहता है, बेरोजगार क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है। संगठन के माध्यम से भी हम लोग अलग अलग जगहों से फीडबैक ले रहे हैं और सरकार को हम लोग फीडबैक देंगे कि और जो भी हम लोगों के पास आएगा उसको हम लोग एक साथ रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को देखेंगे। तो ये चुनावी वर्ष है तो हम सबकी इच्छा है कि जनता की बात हम सुने और जनता की बात सरकार तक पहुंचाएं। ये संगठन की भी जिम्मेदारी है, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और कल पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कार्यकारिणी की वो बैठक भी लेने वाले हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी होगी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में नियुक्ति पर्यवेक्षकों की बैठक जिसमें चर्चा होनी है। इसे लेकर 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से जारी हो सकते हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर मोहन मरकाम का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इस यात्रा को यहां पर शुरू किया जाएगा। यात्रा को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक कल होने जा रही है। यात्रा के प्रदेश प्रभारी अरुण यादव रायपुर आने वाले हैं। 26 जनवरी से 2 महीने तक पद यात्रा चलेगी। यात्रा को लेकर 19 जनवरी को भी बैठक होगी। 20 जनवरी से 2 महीने का हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी का संदेश, उनके वीडियो और जो भी पदयात्रा करें उसका संदेश देने का प्रयास करेंगे। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को भी लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कल प्रदेश स्तरीय बैठक होगी जिसमें यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय अरुण यादव जी, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और हमको दिशा निर्देश देंगे। राहुल गांधी जी जिस ढंग से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3700 किलोमीटर पदयात्रा जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, जनता की क्या बातें उनको सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी जी आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी बातों को सुनने का, उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। पार्टी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन किया गया। पीएम मोदी ने बैठक में चुनाव की तैयारी पूरी ताकत से करने का मंत्र दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मेरे साथ हैं। सर,
2 दिन की कार्यकारिणी आज खत्म हो गई, तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या गुरुमंत्र दिया यहाँ पे? छत्तीसगढ़ के लिए, बाकी सभी 9 राज्यों के लिए प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला और उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का भी मार्गदर्शन मिला। जिन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में जाना है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल 6 महीने की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाना है और लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। गरीब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, भाई माता और बहनें के जीवन में परिवर्तन आया, इन मुद्दों को लेकर। और दूसरा, भूपेश सरकार की 4 साल की जो आज जिस प्रकार असफलता है उसको लेकर जाएंगे। सर, भूपेश बघेल ने आज कहा है कि अगर गुजरात का मॉडल लागू किया जाएगा तो रमन सिंह और ब्रजमोहन अग्रवाल के भी टिकट नहीं मिलेंगे, उनकी टिकट कट जाएगी, मुझे उनका फिक्र है। गुजरात में टिकट नहीं कटता है। गुजरात में 27 साल से लगातार उनको चिंता अपनी पार्टी करे कि टीएस सिंहदेव क्या कर रहा है, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, उसकी चिंता करे। बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सत्ता में लौटेगी? 100% सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें अब कोई शंका ही नहीं। तो रमन सिंह साहब कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 100% भाजपा वापस सत्ता में लौट रही है। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि मुख्यमंत्री अपनी चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करें, भाजपा की नहीं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इधर प्रदेश बीजेपी पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बड़ा बयान दिया है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता हताशा के दौर में है। मोहन मरकाम की तरफ से कहा जा रहा है भाजपा नेताओं में सिर डबल की स्थिति है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम हो रहा है। 15 साल सरकार में रहकर भी 14 सीटों पर भाजपा सिमटी है। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बड़ा दावा उनकी तरफ से। तो मोहन मरकाम की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि कांग्रेस की सरकार ही छत्तीसगढ़ में काबिज रहेगी। साथ ही बीजेपी की स्थिति को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि नेता और कार्यकर्ता हताशा के दौर से गुजर रहे हैं बीजेपी में और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम इस पार्टी में हो रहा है। 23 में कांग्रेस का सरकार बनना तय है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद 14 सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताशा, निराशा की दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिर फुटबल की स्थिति है। कोई नेता एक दूसरे को सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस जो संकल्प है उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति से रायपुर वापस लौट आए अरुण साहब। रायपुर लौटते अरुण साहब ने सीधे सीएम पर निशाना साधा है। धान खरीदी पर मुख्यमंत्री के बीजेपी को दिए जवाब पर उन्होंने कहा है कि सीएम विपक्ष के किसी भी सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं देते हैं। विपक्षी सवाल पर सीएम उधर उधर की बातें करने लगते हैं। भूपेश बघेल ने भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन हुआ। बैठक में इस बात का उन्होंने जिक्र किया। तो अरुण साहब का ये बड़ा बयान। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। न सिर्फ छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, बल्कि अलग अलग राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर क्या कुछ रणनीति रहेगी पार्टी की, इसको लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन सीधे इशारा सीएम भूपेश बघेल की ओर अरुण साहब ने निशाना साधा है। साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के सवालों से बचते नजर आते हैं सीएम। हमेशा जब सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है, इधर उधर की बातें करते हैं। भूपेश बघेल ने भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ये बड़ी बात अरुण साहब की तरफ से कही गई है। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भी बीते दिनों काफी चर्चा हुई। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री के जवाब पर बीजेपी का पलटवार। साफ तौर पर किसी सवाल का जवाब नहीं निकलकर सामने आता है। विपक्ष के सवाल पर सीएम इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में थी। रायपुर लौट आए हैं अरुण साहब, इस बैठक में शामिल हुए हैं और उस बैठक में क्या कुछ हुआ इस बारे में भी उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। लेकिन रायपुर लौटते ही चुनावी मोड में भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरुण साहब ने सीधे सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर
उनके जवाब को लेकर पलटवार। साथ ही साथ विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। भूपेश बघेल ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है, भाषण देने के अलावा कोई काम उनकी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, कहना है अरुण साव का।